मानवर धनी जी, our profession is senior legal document writer and property advisor प्रकाश परवल। नंबरदार जी से पिछले दिनों नंबरदार जी के माध्यम से आपके बारे में परिचय हुआ, आज मौका मिला। आपने जो लिटरेचर तैयार किया है वो बुद्ध मिशन, ज्योतिराव फूले, संत कबीर रविदास और इक्वालिटी का मिशन है, उसी पर आपने लिखा है। लेकिन आपका लिखने का जो तरीका है वो सीधी गाली ना देकर उसको तरीके से एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, ताकि महसूस हो, उन आदमियों को महसूस हो कि हम गलत हैं, और जिन आदमियों को लग रहा है कि भाई हम लोगों का शोषण हो रहा है, उनको लगे कि भाई जो है ना हमारा शोषण किस तरह से हो रहा है, उनको जानकारी मालूम हो। तो आपने काफ़ी, आपके जो है ना बातों से हमें काफ़ी मालूम हुआ। एक बात आपने जो कही कि जो योग्य व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्तियों को पॉलिटिकल लोग नहीं चाहते, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। और साहब काशीराम जो बीएसपी के जन्मदाता हैं, उनकी दिमाग में भी एक सोच थी कि मैंने शासक बनना है। वो शासक बनना अम्बेडकर मिशन का हिस्सा तो है, लेकिन जो उनका मिशन है, जैसे ज्योतिराव फूले जी ने कहा कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल दलितों, शूद्रों, अतिशूद्रों का, क्योंकि वो दलित शब्द नहीं था उनके वक्त में, शूद्रों अतिशूद्रों का सर्वांगीण विकास करना चाहता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बोला, सॉरी, तो उसे ज्योतिराव फूले के दर्शन पर चलना ही होगा। तो वो जो दर्शन है, उस दर्शन को सत्ता प्राप्ति तक तो उन्होंने ठीक रखा, लेकिन बाद में चूंकि पॉलिटिक्स में सारी बातें उस रास्ते पर नहीं चलती और बीच बीच में कट मार कर वो रास्ता खराब हो जाता है। ऐसा ही अब मायावती जी बीएसपी के माध्यम से ऐसा हो रहा है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं, जिनका हम इस मिशन के माध्यम से विकास करना चाहते हैं, वो लोग पढ़े लिखे लोगों की इज्जत ही नहीं करना चाहते। वो करते ही नहीं, जो है ना भरोसा नहीं करते ना उन पर, जो है ना उनकी इज्जत करते हैं, और इसीलिए पढ़े लिखे लोग उस तरफ आते नहीं है, ना उनकी बात सुनते हैं, और फिर इल्ज़ाम ये लगाते हैं पढ़े लिखे लोगों पर, वो जो है ना हमारी मदद ही नहीं करते। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सवाल कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो वो लोग पढ़े लिखे लोगों पर आरोप लगाते हैं और उनकी बात सुनना नहीं चाहते, जो फिलॉसफी की बातें, जो अम्बेडकर मिशन की बातें हैं। तो ये ऐसा जो है ना, उनकी सोच का कारण क्या है? मतलब ये तो वही बात है, हिटलर ने आने तक जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी बुक्स को जलाना शुरू कर दिया था। तो ऐसे जो नेता हैं, और ऐसे नेता दलितों में जो इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोगों की बात ही नहीं सुनते, तो हम किसको मतलब बोले कि कौन गलत है? पढ़े लिखे लोग गलत है और नेता गलत है, जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनके थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वेलकम। देखो, नेताओं का जो मकसद है वो बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन और सप्रेशन है। इसमें मिस्टर गजेंद्र सिंह ने जैसे कहा, पॉलिटिक्स के बिना कुछ नहीं है, सारी पावर पॉलिटिक्स में ही निहित है। इसलिए अगर कोई चेंज लाना है, वो पॉलिटिक्स के पावर में, जब पॉलिटिकल पावर जब तक नहीं आएगी वो चेंज ला नहीं सकता। लेकिन वो लोग तब, यानी कोई ऐसा आदमी आए जो वाकई समझदार हो, समझदार आदमी को पॉलिटिक्स में लाया नहीं जाता। और उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसका मतलब उनकी रेलेवेंस नहीं है पॉलिटिक्स में, समझदार आदमी की। और रेलेवेंस क्यों नहीं है, उसके लिए हमें एक आदत है, सारे हिंदुस्तान को है, दलितों को खास तौर पर है, जहां बाबा साहब का नाम आ गया, अगर बाबा साहब के कोई एनालाइज करने की कोशिश करे तो बिदक जाते हैं लोग।
एक बार फंक्शन हुआ था जम्मू में, वो आपसे मुलाकात हुई थी, परमानंद, बाबू परमानंद गवर्नर, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था। पासवान भी उसमें गए थे, मैं भी गया था। वहाँ पर मैंने एक छोटी सी स्पीच दी थी, लेकिन मेरी स्पीच को अप्रिशिएट नहीं किया गया। मैंने ये कहा था, और आप भी हो सकता है अप्रिशिएट ना करें, तो मुझे अप्रिसिएशन मिले या ना मिले सवाल ये नहीं है। मैंने ये कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि रीजन इज द हेल्पर एंड रीजन इज द बार। तर्क के सहारे, दिमाग के सहारे आप कुछ दूर तक जाते हैं, लेकिन आगे जाकर वही तर्क आपको फेल कर देता है। उसी सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर हेल्पर एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर बार। कॉन्स्टिट्यूशन की जब तक ये शक्ल है तब तक हमें कुछ मिला हुआ है, और ये शक्ल हमेशा नहीं रहेगी। और अगर ये शक्ल रहे भी तो जो जैसे बाबा साहब चाहते थे, जो उनका इनिशियल डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली, कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर मिल जाते तो दलितों के रिप्रेजेंटेटिव, असली रिप्रेजेंटेटिव वहां जाते। इस वक्त गुलाम जाते हैं और वहां जाकर गुलामी करते हैं। गुलामों से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ? ये गुलामी का दौर तब तक चलता रहेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की ये जॉइंट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम कायम रहेगा। ये खत्म हो सकता है अगर सारे लोग, जो अपने आप को वीकर सेक्शन वाले कहते हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, तब यानी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए किसी भी पढ़े लिखे आदमी की, किसी भी इज्जत वाले आदमी की ना कदर है, ना उसको इलेक्ट किया जा सकता है। परम आदरणीय डॉक्टर धनी साहब, सबसे पहले तो मैं सलमानिया साहब जो आज के इसके आयोजक हैं, संयोजक हैं, उन्हें बधाई देता हूं इस मीटिंग के आयोजन के लिए। जहां तक मेरा अपना ख्याल है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बाद अगर पूरे भारतवर्ष में कोई दूसरे विद्वान व्यक्ति हैं तो डॉक्टर S.L. धनी जी हैं। और ये प्रकृति का नियम रहा है कि जो दुनिया में आया वो एक दिन जाएगा। और डॉक्टर धनी साहब इस समय काफ़ी आयु लिए हुए हैं। तो जो धनी साहब के पास जो अपार ज्ञान का भंडार है, जो इनके पास इतनी सारी जानकारियां हैं जो इन्होंने बड़ी परिश्रम से हासिल की हैं, आज आवश्यकता है इस ज्ञान को इस दबे कुचले समाज में बांटने की, उन अनभिज्ञ लोगों तक, अज्ञान लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाने की। इसमें मेरा सुझाव है कि दिल्ली के अलावा भी जो इस देश का असली दलित गांव में रहता है, भारत जो है, असली भारत जो 80% गांव में बसता है, तो हम जो है समय समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर जो रूरल सिटीज़ हैं वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग करके, इस तरह के आयोजन करके धनी साहब का लेक्चर और धनी साहब का ये ज्ञान वहाँ बंटवाया जाए, ताकि हमारे दबे कुचले लोग असलियत को जानें और धनी साहब के ज्ञान से वो ज्ञान को प्राप्त करके इन झंझटों से निकल सकें, इन जो है अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पाखंडवाद से निकल सकें और अपने आप को विकसित कर सकें। क्योंकि हम अपने प्रचार प्रसार में भी ये बात रखते हैं कि जो है ज्ञान बाजार में नहीं बिकता। अगर ज्ञान बाजार में पैसों से मिलता तो टाटा, बिरला, डालमिया, मोदी जैसे सेठ बाजार से ज्ञान खरीद के इस देश का संविधान लिख देते, बाबा साहब का नंबर नहीं पड़ता। इसलिए ज्ञान या तो साहित्य से प्राप्त होता है या संगत से प्राप्त होता है। जो आज मीटिंग हो रही है हम इसे संगत कहेंगे, सत्संग कहेंगे, और जो है ये जो लिटरेचर है ये जो है साहित्य है। इसलिए हमारे अधिकतर समाज के लोग, अभी तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं बन पाए हैं, लेकिन फिर भी जो पढ़े लिखे हैं वो ना लिटरेचर पढ़ते हैं ना संगत करते हैं, फिर ज्ञान कहाँ से आएगा। इसलिए इस ज्ञान को, धनी साहब के ज्ञान को हम उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता है।
यही मेरा आप सब साथियों से सुझाव है। और धनी साहब का हम जितना सम्मान करें, जितना आदर करें, उतना थोड़ा है। मैं पिछले 15-20 साल से इनसे टच हूँ, मैं इनके काम को देखता हूँ। इन्होंने कितना परिश्रम किया है, न जीवन में कभी जो है घर परिवार की परवाह की, न बच्चों की परवाह की, और ये अकेले ही जो है अपने आप में जो है सक्षम है। हर तरह से भले ही अकेले हैं, लेकिन फिर भी हर लाइन में हर जगह सक्षम है जो है। तो मैं तो आप सबसे चाहूँगा कि जहाँ कहीं मौका मिले, जहाँ हम 100, 200, 500, 1000, 2000 आदमी इकट्ठे कर सकें, चाहे वो अम्बेडकर जयंती की बात हो, चाहे अम्बेडकर सम्मेलन की बात हो, चाहे वो दलित सम्मेलन की बात हो, हम किसी भी मीटिंग का कोई भी बहाना देकर के, कोई भी नाम देकर के वहाँ धनी साहब का ये ज्ञान जो है समाज तक पहुँचवाने की कोशिश करें। यही मेरा आप सबसे से निवेदन है, प्रार्थना है। इसी के साथ आपका साधुवाद, धन्यवाद। साथियों, जैसा मुझे मेरे साथी ने निर्देश दिया, जो है कविता है एक छोटी सी, कोशिश करना उसे समझने की, जो है एक बहुत ही कम पढ़े लिखे, मात्र 2 जमात दूसरी कक्षा तक पढ़े लिखे एक व्यक्ति की कविता है, जो उसके लेखक हैं बुद्धसंघ प्रेमी। वो मात्र 2 साल स्कूल में गए थे, लेकिन उन्हें मौका मिला बाबा साहब के पांव दबाने का। बाबा साहब के उन्होंने पैर दबाए 5 साल, और उनको अपार ज्ञान प्राप्त हुआ, और 24 किताबें उन्होंने लिखी। उन्हीं की कविता है कि हिंदूवाद और बौद्धवाद, इन दोनों में अंतर भारी, एक मानता निराकार को एक मानता साकारी। हिंदू का मत स्वर्ग नरक कहीं बने हुए आकाश में, मरने पर ये मिले सभी को हैं ईश्वर के पास में। बौद्ध का मत ईश्वरी नहीं है, केवल ये बकवास में, स्वर्ग नरक पृथ्वी पर दोनों हैं मानव के पास में, और दुख सुखी वे स्वर्ग नरक है भोग रहे जैसे नर नारी, एक मानता निराकार को एक मानता साकारी। बौद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ है वो जमीन के ऊपर है, यहीं पर है, कहीं भगवान नहीं है, कहीं नरक स्वर्ग नहीं बने हुए। इस तरह से अगली कड़ी में लिखते हैं लेखक कि हिंदू का मत जीव अमर है, काल नहीं इसको खाता, लख 84 भोग योनियां तो मानव का तन पाता। बौद्ध का मत अमर ना कोई बनता और बिगड़ जाता, हर योनि का पुनर्जन्म है, देह बदल कोई नहीं आता। दीप से दीप जले जिस भांति, इस तरह पैदावारी, एक मानता निराकार को एक मानता साकारी। बौद्ध ने साबित कर दिया, जिस तरह से एक दीपक से लाखों करोड़ों दीपक जलाए जा सकते हैं, इसी प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। नंबर 3 में लेखक ने लिखा है कि हिंदू का मत सवलेख मनुष्य के, हिंदू का मत, लेखक लिखता है इसमें आगे जो है कि हिंदू का मत कर्म किए जा बिन इच्छा के तू इंसान, फल के देने वाला तेरा ऊपर बैठा है भगवान। बौद्ध ने कहा ऐसा नहीं है। बौद्ध का मत कर्म से पहले लगा लिए पूरा अनुमान, कौन कर्म से लाभ होएगा, कौन कर्म से होगी हान, और बुद्धि का प्रयोग करो तुम ये जीवन में हितकारी, एक मानता निराकार को एक मानता साकार। बहुत बढ़िया। और उसने लिखा कि हिंदू का मत कर्म किए जा बिन इच्छा के तू इंसान, फल के देने वाला तेरे ऊपर बैठा है भगवान। बौद्ध का मत कर्म से पहले लगा लिया पूरा अनुमान, कौन कर्म से होगा लाभ, कौन कर्म से होगी हान, बुद्धि का प्रयोग करो तुम ये जीवन में हितकारी। आगे लेखक लिखते हैं नंबर 4 में कि हिंदू का मत वेद शास्त्र, इनमें ईश्वर की वाणी। हिंदू कह रहा है हिंदू का मत वेद शास्त्र, इनमें ईश्वर की वाणी, और जाति वर्ण सब उसकी रचना जो कि ऋषियों ने मानी। बौद्ध का मत सब लेख मनुष्य के, ना कोई पुस्तक आसमानी, मानव संग विभाजन करके पहुंचाई कुछ को हानि, और धर्म नाम कीर्ति का देकर बांट दई जनता सारी, एक मानता निराकार को एक मानता साकार। बहुत बढ़िया। हिंदू का मत वेद शास्त्र, महाभारत भगवत गीता, भवसागर से वही पार जो राम कथा का रस पीता। बौद्ध का मत ये सभी शास्त्र धर्म से हैं बिल्कुल रीता, और छीना झपटी लूट मार भाई, कोई हारा और कोई जीता। मानव हित की बात ना इनमें, उपन्यास पुस्तक सारी, एक मानता निराकार को एक मानता साकार। बहुत बढ़िया। हिंदूवाद और बौद्धवाद को हिंदू एक ठहराते हैं, जबकि भू नभ का अंतर सिद्धांत मेल नहीं खाते हैं। जैन धर्म को तो खा गए, बौद्ध धर्म को खाना चाहते हैं, इसीलिए भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार बताते हैं। भाई गुमराह करते नव बौद्धों का, यूं कहता प्रेमी प्रचारी, एक मानता निराकार को एक मानता साकार।